बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि ऊँट किस किस्म का जानवर होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको शयातीन से क्यों तख्लीक फरमाया और ऐसी क्या वजह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका गोश्त खाने के बाद वज़ू का हुक्म इरशाद फरमाया है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊँटों के बारे में नमाज पढ़ने के लिए पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना क्यों फरमाया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकरियों के बारे में नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त मांगी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त क्यों अता फरमाई। और अल्लाह तबारक व तआला ने ऊँट के अंदर कौन कौन सी खुसूसियात रखी है और माहिरीन हैवानात ने इसके कौन से तिब्बी ख्वाहिश बयान की है और ऊँट का शरई हुक्म क्या है और अल्लाह तबारक व तआला ने ऊँट का जिक्र कुरान में क्यों किया है। और अगर कोई शख्स ऊँट को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे, लिहाजा हमारी आपसे ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में ऊँट के मुताल्लिक अल्लाह तबारक व तआला सूरह गाशिया की आयत नंबर 17 में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, क्या वो ऊँटों को नहीं देखते कि इन्हें किस तरह पैदा किया गया है। प्यारे दोस्तों, इब्ने माजा में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊँट घर वालों के लिए बाइस इज्जत और बकरियां बाइस बरकत होती है और घोड़ों की पेशानी में यानी कि घोड़ों में खैर व बरकत क़यामत तक के लिए बांधी गई है। प्यारे दोस्तों, ऊँट बड़े जिस्म वाला जानवर होता है और ऊँट इस कदर ताकतवर होता है कि वो भारी बोझ उठाकर बिला तकलीफ पांव पर खड़ा भी हो सकता है और बैठ भी सकता है। और अगर कोई चूहिया ऊँट की नकेल दबाकर जहां ले जाना चाहे आसानी के साथ इसे ले जा सकती है। ऊँट फर्मा बरदारी से मुंह नहीं मोड़ता। ऊँट की पुश्त यानी पीठ इतनी वसी यानी फैली हुई होती है कि इंसान अपना तमाम साजो सामान, खाने पीने के अशिया, जरूरी बर्तन, गद्दा, तकिया और कपड़ों वगैरह के साथ सवारी कर सकता है। इससे ऐसा लगेगा गोया कि वो अपने घर में बैठा हुआ है। इन सब चीजों के बावजूद ऊँट इस मसनूई घर को लेकर फिरता रहता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ऊँट की लंबी गर्दन इसलिए बनाई है ताकि वो बोझ लेकर आसानी के साथ बैठ जाए और भारी बोझ उठा सके। और ऊँट को खुश्की की कश्ती भी कहा जाता है और रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊँट को पानी पर सफर करने की जबरदस्त ताकत हासिल होती है। चुनांचे अगर ऊँट को सफर में 10 दिन तक पानी ना मिले तब भी ऊँट सब्र कर सकता है। इसी तरह ऊँट हर उस घास को खा जाता है जिसे दूसरे जानवर नहीं खाते। इसी वजह से ऊँट को तमाम जानवरों का सूफी भी कहा जाता है, क्योंकि वो खाने पीने में किसी किस्म का कोई नखरा नहीं करता। और माहिरीन हैवानात का कहना है कि जिस वक्त ऊँट गुस्से में होता है तो वो किसी की भी परवाह नहीं करता। गुस्से की हालत में ऊँट बदखलस्त हो जाता है और इसके मुंह से झाग निकलने लगती है और वो बिलबिलाने लगता है। और माहिरीन हैवानात का कहना है कि ऊँट बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, लेकिन इसके साथ साथ ऊँट में सब्र तहम्मुल और दूसरों पर हमला आवर होने की सलाहियत भी पाई जाती है। और सबसे बढ़कर हैरत की बात यह है कि ऊँट ऐसा जानवर है जिसके पित्ता नहीं होता। शायद इसी वजह से ऊँट के अंदर सब्र तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत पाई जाती है और इताअत व फर्माबरदारी का जज्बा भी पाया जाता है। और ऊँट की खासियत यह भी है कि वो कांटेदार झाड़ियों को मजे लेकर खाता है। ऊँट को इन कांटेदार झाड़ियों को हजम करने में किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आती। इसकी वजह यह है कि ऊँट की अंतड़ियां इतनी मजबूत होती है कि इसे खारदार चीज को हजम करने में परेशानी नहीं होती। लेकिन ऊँट जौ को बड़ी मुश्किल से हजम कर पाता है। और ऊँट का शरई हुक्म यह है कि ऊँट का गोश्त हलाल है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा की आयत नंबर 1 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल किए गए हैं और ऊँट का शुमार भी चूंकि मवेशियों में आता है, इसी वजह से इस्लाम में ऊँट का गोश्त हलाल है। और ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ना मकरूह है। ऊँट के बाड़े से मुराद वो जगह है जहाँ पर ऊँट पानी वगैरह पीकर आराम करते हैं।
सुनन अबी दाऊद, सुनन तिरमिजी और इब्ने माजा में बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत नकल की गई है। हजरत बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू के मुताल्लिक सवाल किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वजू कर लिया करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकरी का गोश्त खाने के बाद वजू के मुताल्लिक पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम इसके बाद वजू ना किया करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊँटों के बारे में नमाज पढ़ने के मुताल्लिक सवाल किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ऊँटों के बारे में नमाज ना पढ़ा करो, इसीलिए कि वो शयातीन का ठिकाना है। फिर बकरी के बारे में नमाज पढ़ने के मुताल्लिक सवाल किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसमें नमाज अदा किया करो, इसीलिए कि बकरियां मुबारक होती है। और हजरत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं। प्यारे दोस्तों, उलमा इकराम में ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू करने में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ उलमा कहते हैं कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू करना ज़रूरी है, लेकिन बाज़ कहते हैं कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू नहीं टूटता, और उलमा कराम की कसीर जमात का इस पर इत्तेफाक है। और यही मजहब सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में से खुलफाए अरवाह हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हुम का है। और ये जो हदीस के अंदर इरशाद फरमाया गया है कि ऊँट को अल्लाह तबारक व ताला ने शयातीन से तख्लीक फरमाया है, उलमा इकराम का कहना है इसका मतलब ये है कि ऊँटों के साथ शयातीन होते हैं। इसी वजह से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों के बारे में नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। और बाज़ उलमा का कहना है कि इससे मुराद ये है कि ऊँटों के अंदर शयातीन की अखलाक व आदात पाई जाती है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊँटों को शयातीन से तख्लीक किया गया है। बहरहाल प्यारे दोस्तों, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम ऊँटों पर जुल्म व सितम करें, इनको मारें, पीटें और इनकी ताकत से ज़्यादा इन पर बोझ ला दें, क्योंकि ये भी अल्लाह तबारक व ताला की एक मखलूक है। और जो अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह तबारक व ताला भी इस पर रहम करता है। और माहिरीन हैवानात का ऊँट के तिब्बी ख्वाहिश के हवाले से कहना है कि अगर ऊँट के बालों को जलाकर बहते हुए खून पर छिड़क दिया जाए तो खून बहना फौरन बंद हो जाता है। अगर ऊँट की छिछड़ी किसी आशिक की आस्तीन में बांध दी जाए तो उसका इश्क खत्म हो जाता है। ऊँट के पेशाब को नशा में मुब्तला आदमी को पिला दिया जाए तो उसका नशा उसी वक्त उतर जाता है। और ऊँट का गोश्त इंसानी जिस्म को ताकत फराहम करता है, नीज जिगर के वरों में मुब्तला शख्स के लिए फायदेमंद है, यानी जिसके जिगर पर सोजिश आ गई हो, अगर वो शख्स ऊँट का गोश्त खाए तो उसके लिए फायदेमंद है। और ऊँट को ख्वाब में देखने से मुताल्लिक अहले इल्म का कहना है कि अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो 100 ऊँटों का मालिक हो गया है तो उसकी ताबीर ये होगी कि वो बाइज्जत लोगों की हुक्मरान बनेगा और इसे बहुत सा माल मिलेगा। इसी तरह अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो ऊँटनियों के रेवड़ का मालिक हो गया है या इसे कोई बकरी या ऊँट मिल गया है तो उसकी भी यही ताबीर होगी। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में मवेशी चौपाए देखे इस हाल में कि उसने इन्हें चराने के लिए छोड़ दिया है तो उसकी ताबीर ये होगी कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उसे कोई ना कोई नेमत मिलेगी। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो अरबी ऊँटों को चरा रहा है तो उसकी ताबीर ये होगी कि वो अरब कौम का सरदार बनेगा। और अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि किसी शहर में ऊँट ही ऊँट है तो उसकी ताबीर ये होगी कि इस शहर में वबा और जंग वगैरह का खदशा है। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो ऊँट का मालिक हो गया है तो उसकी ताबीर ये होगी कि उस शख्स को इज्जत व अजमत की दौलत नसीब होगी। अल्लाह तबारक व ताला और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जानते हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें तमाम मखलूकात पर रहम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी जिंदगी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।